नमस्कार साथियों। तो आज हम देखिए क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन अब मैं आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन को आप अगर एक बार कर लेते हैं तो आपके मौलिक अधिकार जितने भी फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये किन किन एग्जामों के लिए आप जानते हैं, जिस एग्जाम में जीके आता है, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम का आप कोई भी ले लें, वनडे एग्जाम, तो वनडे एग्जाम में जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी वगैरह। ठीक है, और आपका जैसे स्टेट का हो, जैसे यूपी पुलिस हो गया, हमारा यूपीपी हो गया, होमगार्ड हो गया। ठीक है, और रेलवे के सभी एग्जाम। तो इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके समझे 90% क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यानी फंडामेंटल राइट्स के, यानी पॉलिटी का एक टॉपिक है, आप जानते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा अपने मन से, जहाँ पर यहाँ पे कवर नहीं होंगे तो मैं आपको अपने मन से बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो किस भाग में है, तो आपको ये बताना है। तो ये है भाग पार्ट नंबर 3 में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिए गए हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, ये जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, यानी किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, तो आप कहेंगे 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना। अब पार्ट नंबर क्या है, 3 है। पार्ट नंबर इसका क्या है, 3 है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है कि जो मौलिक अधिकार है यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य की बात करें तो सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाना, नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करना, न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कंट्रोल करना, या संसद जो पार्लियामेंट है उनके पावर को इंक्रीज करना। तो जो मौलिक अधिकार का जो मेन उद्देश्य होता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके जो राइट्स हैं उनको उनकी रक्षा करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें यहाँ पर, अगला है कि जो आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 14 है वो किस अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 14 क्या समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो है हमारा समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार की बात करें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो 14 से लेकर 18 तक। एक बार मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक होता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका अधिकार देखिए क्या होता है। पहली बार अधिकार एक बोसांके थे, उन्होंने कहा था कि अधिकार जो होता है विवेक पर आधारित ऐसी डिमांड होती है, ऐसी मांग होती है जिससे समाज स्वीकार करता है, यानी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और स्टेट क्या करता है, उसे लागू करता है। तो समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकारों की बात करें तो ये जानते हैं कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक है। फिर अगला हमारा हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो वो है 23 से 24 तक। फिर अगला हमारा आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन से आर्टिकल तक है, तो आप कहेंगे ये है 25 से लेकर 28 तक। फिर अगला हमारा आ जाता है सांस्कृतिक, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, आर्टिकल 29 टू 30। ठीक है, अगला फिर आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारा होता है 32। तो ये होता है, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, अगर मैं आपसे जो वर्तमान की बात करें तो समानता का अधिकार 14 टू 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 टू 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 टू 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 टू 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। अगला देखिए, जो अस्पृश्यता है यानी जो अनटचेबिलिटी है उसका जो उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब ही होता है अंत, उसका अंत हो गया है। तो ये होता है 17 में इसका वो दिया गया अनटचेबिलिटी। ठीक है, टाइटल उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, तो उपाधियों के अंत की बात करें तो पांचवा का क्या हो जाएगा, तो पांचवा का हमारे पे हो जाएगा 18, यानी 18 में दिया गया है जो टाइटल्स होते हैं उनका अंत दिया गया। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो छठवां बताइए जल्दी जल्दी, तो छठा हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
स्वतंत्रता का अधिकार मैं आपको बताया 19 से लेकर 22 तक, तो 19 में भी ये भी आ जाएगा, 22 के अंदर भी ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला यहाँ पे देखिए कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, कि यहाँ पे थोड़ा सा पेन, तो ये हो जाए शिक्षा का अधिकार की बात करें तो 7वां का क्या हो जाएगा हमारा, 7वां बताइए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 21A। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो इसका बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी है तो आप वीडियो को 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, या तो स्किप कर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए अपराधों के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 9वां का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9वां का यहाँ पे सी हो जाएगा 20। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 10वां का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आर्टिकल नंबर 22। अगला यहाँ पे देखिए मानव तस्करी का निषेध यानी मानव तस्करी पर रोक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 11वां का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 23, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने में जो कार्य होता है, कार्य कराने का जो प्रतिबंध है, यानी 14 वर्ष से अगर कोई कम बच्चा है, अगर वो कारखाने किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर किसी को मालूम पड़ता है तो उस पर किस आर्टिकल के तहत लगेगा, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप बोलेंगे 12वां का हो जाएगा आर्टिकल 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। अगला देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से प्रारंभ होता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, आप ये आपने पढ़ा, तो 13 का हो जाएगा यहाँ पे बी, 25 से लेकर 28। धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 14 का क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 26 यानी 26। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 15वां का यहाँ पे हो जाएगा सी 27। ठीक है, अगला देखें धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 16वां का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 17वां का यहाँ पे सी हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29 यानी 29। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 30, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपने सुना होगा किस आर्टिकल को कहा जाता है आत्मा, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 32 को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बोला अगला क्वेश्चन, कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किस न्यायालय को है, मौलिक अधिकारों को लागू कर केवल जिला न्यायालय नहीं, केवल उच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या केवल लोक अदालत, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में संभव है, मौलिक अधिकारों को आप किस स्थिति में हटा सकते हैं, मतलब निलंबन का मतलब हो सकता है आप पे रोक लग जाए, जैसे कोरोना टाइम पे हुआ था, आपके बहुत सारे मौलिक अधिकार को छीन लिया गया था, तो 22वां का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लग जाए, या कुछ विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी तो लगी नहीं थी 2019-20 में कोरोना के टाइम पर। ठीक है, तो उसे हम कुछ परिस्थितियों में बोल सकते हैं, आपदा आ गई थी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार आपने सुना होगा, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वो है विधिक या कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, किस संशोधन से हटाया गया, तो 24वां का हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रेरणा स्रोत किस देश का संविधान है, मौलिक अधिकारों यानी मौलिक अधिकार कहाँ से आया है, सीधी सी बात मैंने आपको भी बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अगला देखिए संविधानों के अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 26 क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 26वां का सही जवाब हो जाएगा का भेदभाव का निषेध, भेदभाव का प्रतिबंध। अगला देखिए आर्टिकल नंबर जो 16 है वो किससे संबंधित है, तो 27वां को हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो 14 में ये तो सबको प्राप्त है,
19, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल नंबर जो 19 है के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो इसमें 5 है कि 6 है ना यार? 29, 6 है, हाँ 5 या 6, आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, 5 या 6 है। क्या आप सभी प्रश्नों का सही जवाब बता पा रहे हैं कि नहीं भाई? पहले फिर से स्किप करके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो, ठीक है? या तो रोक रोक कर भी देख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या 19 में है? मैंने आपको अभी बताया आर्टिकल नंबर 19 में 6 है टोटल। तो कौन सा है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का मौलिक अधिकार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी संपत्ति खरीदने का मौलिक अधिकार 19 में नहीं है और बाकी सब है। आर्टिकल नंबर 20 है, किस स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 की बात करें तो आपराधिक मामलों में होता है, यानी 20 और 21 कभी खत्म नहीं हो सकते, मतलब कभी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए या कोई विशेष पर जैसे कोरोना, तो ये हमारे हमेशा बने रहेंगे 20 और 21 आर्टिकल जो हैं। अनुच्छेद 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 32वां का सी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक, नैतिक, राजनीतिक, कानूनी। तो 33 का हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार में आता है, न कि कानूनी में, न कि नैतिक। मोरालिटी की इसमें बात ही नहीं होगी, पॉलिटिकल अधिकार यह कभी हो नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 23 किस का निषेध करता है? बाल विवाह, बधुआ मजदूरी, मानव तस्करी या शिक्षा या अस्पृश्यता। तो 23 की बात करें तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा? 20 सही जवाब हो जाएगा। बधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर रोक लगाता है कौन? आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 24 किस आयु से कम बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है? मैंने आपको बताया 14 वर्ष न नहीं, आर्टिकल 40 किस आयु से कम बच्चों को, तो 14 या 16 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, अरे मैंने तो आपको अभी बताया 14, माफ करिएगा ये गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये होगा आर्टिकल नंबर सॉरी एज 14, 14 साल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल 25 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? तो 36 का क्या होगा? 36 का हो जाएगा धर्म को मानने, उनका पालन करने और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 में है। धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 37 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 26 में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर यानी टैक्स लगाने से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 38 की बात करें तो इसका हो जाएगा 27। अगला देखें, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 39वां को हो जाएगा बी, आर्टिकल नंबर 28। अगला देखें, 29 किस से संबंधित है? तो 29 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा चुनाव आयोग से संबंधित है। सॉरी यार, अरे यार नहीं, 40वां ना, जो चुनाव आयोग कहाँ हो जाएगा? ये तो इसका ये हो जाएगा ना अल्पसंख्यक, इसमें ये सब कहाँ से आ जाएगा? माफ करिएगा, इसका सही जवाब ये होगा, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। जो 30 है किस के अंतर्गत किसी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है? तो 41वां को हो जाएगा अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है, इनको आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत किसी भी शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटी खोलने का स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान को हृदय आत्मा कहा है? तो 42वां का क्या हो जाएगा? 42वां का हो जाएगा 32 को, अभी मैंने आपको बताया कि हृदय और आत्मा संविधान की। आर्टिकल नंबर 32 को हो गया। 32 बताइए के अंतर्गत कौन सी संस्था सीधे याचिका सुन सकती है? तो 43वां का यहाँ पे हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है आपका? सुप्रीम कोर्ट है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो 44वां को हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 14 सी हो जाएगा। अगला देखिए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार है?
तो 45वां का यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 300A। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार का प्रवर्तन अगर आपको सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रिट, तो 46वां की बात करें तो ये सभी रिटें जारी की जा सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो 47वां को हो जाएगा संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई है? तो 38वां का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैंने आपको अभी बताया। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ये तो फिर से आ गया पार्ट नंबर 3, यूएसए से लिया गया है, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक सबसे पहले किसका सहारा ले सकता है? अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो किसका सहारा ले सकता है? तो आपको पता होगा न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का, वित्त आयोग, तो न्यायालय है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने थे? 50 क्वेश्चन थे हमारे। तो 50 क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आप अपने नोट्स को रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न इसमें समझ में ना आया, अगर आपको लगता है ये गलत है, तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कमेंट को रीड करूँगा, फिर उसका जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।